Hello friends, I am Dr. Sabita Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist in Accord Super Specialty Hospital, Greater Faridabad. Today's topic is very important, contraception in postpartum period. I mean, गर्भ निरोध डिलीवरी के प्रसव पश्चात क्या गर्भ निरोध क्यों जरूरी है। ये एक बात है कि क्यों जरूरी है और क्या क्या हम लोग गर्भ निरोधक चीजें हम यूज कर सकते हैं, गर्भ निरोध के क्या क्या साधन हैं और अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम के साथ है तो उनमें किस तरह के गर्भ निरोध को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो इन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात कि गर्भ निरोध डिलीवरी के बाद क्यों जरूरी है। आप पूरे 9 मंथ में आप अपने उम्ब में यूट्रस के अंदर एक नया जीवन को, एक जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, एग एंड स्पर्म, उन दोनों के मिलने से बच्चा के 3-3.5 kg तक होने का, उसके सारे सिस्टम का डेवलपमेंट होने का आपने एक नई जान दी है। उसमें आपके बहुत सारे सिस्टम, बॉडी सिस्टम ने कॉम्प्रोमाइज किया है और बेबी के ग्रोथ के लिए आपके सारे न्यूट्रिशंस बेबी की तरफ मोस्टली डाइवर्ट हुए हैं। तो आपके बॉडी में एक वैकेंट स्टेटस आ जाता है, आई मीन कि खालीपन आ जाता है। खालीपन कहने का मतलब हो गया कि आपके जो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुए थे, आप में आपका ब्लड कम हो सकता है, आप में प्रोटीन की कमी हो सकती है, बहुत सारे मिनरल्स की कमी हो सकती है, आप बहुत सारे फ्लूइड की कमी हो सकती है। तो ये कमी आपके शरीर में हो जाती है क्योंकि एक कंप्लीट बेबी को बनाना, उसमें बहुत सारी चीजों का लगना होता है। तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए आपको वक्त चाहिए। अगर एक डिलीवरी के बाद आप तुरंत, आप खुद सोचो कि तुरंत कंसीव करते हो तो ऑलरेडी आपका शरीर न्यूट्रिशनली पुअर है, उस पुअर में हमने और गरीबी बढ़ा दी। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको स्पेस चाहिए। लेकिन डिलीवरी के पश्चात कुछ समय के बाद, जैसा कि हमने पहले बताया है कि जो माताएं लैक्टेशन कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनमें भी 8 से 10 हफ्ते के बाद ओव्यूलेशन हो सकता है। आपका पीरियड नहीं आ रहा है लेकिन उसके 14 दिन के पहले, 15 दिन आपकी साइकिल लेंथ के हिसाब से पहले ओव्यूलेशन हो चुका होता है और उस समय अगर आप अपने पार्टनर से संबंध बनाती हैं तो आप दोबारा गर्भवती हो सकती हैं। और उस गर्भवती होने की वजह से आपका शरीर तो दोबारा खराब होना ही है। जो बच्चा, नया बच्चा आ गया, अगर किसी कारणवश आपने उसको सोचा कि इसको भी हम जन्म देंगे, वो बच्चा न्यूट्रिशनली बहुत वीक होगा, उसके सारे सिस्टम कमजोर होंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी। इसलिए आप अपने शरीर को वक्त देने के लिए, शरीर में क्या क्या होता है कि आपके जितने मसल्स होते हैं वो हार्मोन, प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से बिल्कुल रिलैक्स्ड और लैक्स्ड हो जाते हैं। उनमें प्रोटीन की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है। उसको आप 18 से 23 महीने उसको लगते हैं रिप्लेस करने में। तभी कहा जाता है कि कम से कम 23 हफ्ते का आपको गैप रखना है 2 बच्चों के बीच में, ठीक है। और क्या है कि अब आप बच्चे को दूध भी पिलाएंगी। दूध, पता है आपको कि प्रेगनेंसी में हमने कई वीडियो में बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा 300 कैलोरी चाहिए पर डे। बेबी जब आप लैक्टेट कराती होती हैं तो आपको 550 कैलोरी चाहिए, ऑलमोस्ट डबल। तो आप बेबी को फीड देने वाली हैं, उस समय कंसीव करना, ये बॉडी पे दुहरी मार हो जाएगी और आपका शरीर बुरी तरीके से खराब होगा। अगर आप यंग हैं तो कई चीजें यंग एज में वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, यही बीमारियों के रूप में 40 साल के बाद निकलेगी। तो इसलिए बॉडी को स्पेस देना है, इसलिए गर्भ निरोध की जरूरत है। दूसरा कि बच्चे को आप फीड करा रही हैं और उस बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको आप पूरी तरह से उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, न कि अपनी एक गलती की वजह से, गर्भ निरोध नहीं इस्तेमाल करने की वजह से आपने अनवांटेड प्रेगनेंसी कर ली, उसकी वजह से उसका कॉम्प्रोमाइज होना। क्योंकि अगर आप गर्भवती होती हैं तो गर्भधारण में जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो मिल्क बनने नहीं देगा। क्योंकि मिल्क बनने के लिए जो हार्मोन है वो हार्मोन उसका एंटी होता है। तो आप उस बच्चे को फीड नहीं कराएंगी। उसका जन्म सिद्ध अधिकार है जो कि उसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। ये हम हर एक स्तनपान की जब भी बात करते हैं तो हम बताते आ रहे हैं, कई सालों से बताते आ रहे हैं। स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है अवेयर करने के लिए। तो बच्चे का
दूध का क्वांटिटी क्वालिटी बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो बच्चे को आप रोग प्रतिरोधी क्षमता भी नहीं दे पाएंगी। आगे चल के वो बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त होगा। जब बच्चा होगा तो उसको बार बार लूज मोशन होंगे, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिसिट होगी, उसके सिस्टम्स कमजोर होंगे। आगे चल के वो बच्चा बहुत परेशान होगा, इतना ज्यादा कि वो बच्चे में सिरोसिस भी हो जाता है, चाइल्डहुड सिरोसिस भी कहते हैं, वो चीजें हो जाती है, यानी कि लीवर भी बच्चे का खराब हो सकता है अगर आप उसको दूध नहीं पिलाती हैं। तो आप बच्चे को स्पेस देने के लिए और अपने हेल्थ के लिए, ताकि आगे चल के आपको तरह तरह की बीमारियां ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, क्योंकि बोन्स भी बहुत वीक हो जाते हैं। आप जब लैक्टेट कराती हैं तो उस टाइम भी अगर आप प्रॉपर विटामिन डी एंड कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन नहीं ले रही हैं तो आपके बोन्स भी वीक हो रहे हैं, ये चल के एज के साथ बढ़ेगा। इसलिए गर्भ निरोध का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब हमने क्यों गर्भ निरोध की जरूरत है डिलीवरी के बाद, अब बात आती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गर्भ निरोधक जो साधन है, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से, तो उनका ध्यान सबसे पहले जाता है कि ऐसे गर्भ निरोध का इस्तेमाल करना है, गर्भ निरोध के ऐसे तरीके का इस्तेमाल करना है जो कि बच्चे के दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी को बिल्कुल हैम्पर ना करें। तो सबसे पहली बात आती है कि आप एक बच्चा है या दूसरा बच्चा है, यूजुअली लोग कई बार तीसरा भी प्लान करते हैं, तो यही मानकर चलते कि एक बच्चा है, उसके बाद आपका जो हमारा प्रेफरेंस ये होता है कि आपको लोकली यूट्रस में ही हम ऐसा साधन कर दें, बच्चेदानी में ही, कि जो कि आपके बाकी सिस्टम को अफेक्ट ना करे। तो लोकल गर्भ निरोध क्या हो सकता है? गर्भ निरोध सब लोग जानते हैं, कॉपर टी हो सकता है ना, मल्टी लोड 375 हो सकता है, सबके अलग अलग ड्यूरेशन है। और माइरेना वाला भी आईयूसीडी, जो हार्मोनल आईयूसीडी, जिसमें प्रोजेस्टेरोन लिबरेट होता है, जो कि दूध की क्वांटिटी क्वालिटी को बिल्कुल हैम्पर नहीं करता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक हो गया इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ठीक है, उसकी वैरायटी हमने बता दी। वो आप आएंगे, उसको उसमें बताया जाता है कि अगर आपको पीरियड नहीं आ रहा है तो नॉर्मल कब अब लगाना है? नॉर्मल डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद, सिजेरियन में 8 से 12 हफ्ते के बाद। वो अगर मान लो कि पीरियड वो फुल्ली लैक्टेटिंग मदर है, पूरा ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, बच्चा सिर्फ उनके ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीरियड अगर मान लो नहीं आ रहा है तो एक यूपीटी टेस्ट कर लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए, कि कई बार ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कहीं कंसीव तो नहीं कर गई पेशेंट, यूपीटी कर लेते हैं, प्रेगनेंसी निगेटिव है, या अगर पीरियड आ रहा है हर महीने, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पीरियड के चौथे दिन से लेकर 8वें दिन तक के बीच में हम लोग कभी भी ये कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन डिवाइस हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, तो बताया कि यूपीटी निगेटिव होगा तो हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कब लगा सकते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, और सिजेरियन के बाद हम कब लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। अगर किसी को कई कारणवश होता है कि लोकली जिनको वेजाइनल इन्फेक्शन बार बार होता है, सर्विसाइटिस होता है, पेट में दर्द होता है, या कई बार बाय चॉइस भी फीमेल को मल्टी लोड की हमें सूट नहीं करता है, आसपास के लोगों से बातें करने के बाद कि मैडम हमारे बहन को सूट नहीं किया था, हमारे इस रिलेटिव को सूट नहीं किया था, तो वो पहले से ही उसके लिए प्री ऑक्यूपाइड व्यूज हो जाता है उनके पास कि नहीं, हमें नहीं लगाना है। तो हमें चॉइस देना होता है। तो उस चॉइस में और क्या है कि हम लोग एक इंजेक्शन होता है जो कि हर एक 84 दिन पर रिपीट करना होता है, या मोटा मोटी आप जाने 12 हफ्ते या 84 डेज या 3 मंथ्स के लिए, ऐसे मोटा मोटी लिखा होता है कि ये 3 मंथ्स के लिए काम करेगा, लेकिन अगर डेज में देखो तो 84 डेज तक वो काम करता है, और 12 वीक्स तक काम, वीक्स में हमें काउंट करना चाहिए कि ये 12 हफ्ते तक काम करेगा। वो होता है अगेन प्रोजेस्टेरोन का, जो कि क्योंकि हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क का, मदर का जो मिल्क बनता है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को नहीं अफेक्ट करता है। तो हम प्रोजेस्टेरोन बेस्ड चीजें देने के लिए हम फ्री हैं, तो उसको डिम्पा कहते हैं, ठीक है। डिम्पा होता है 150 mg का, आपको हॉस्पिटल में लगाया जाता है, आपका अगेन उसी तरह से चेक करके कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। अगर आप
ज्यादा ड्यूरेशन के बाद आए हो कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, तो हम लोग फिर से चेक करते हैं, चेक करके कि हाँ भाई प्रेगनेंसी नहीं है, श्योर हो लिया प्रेगनेंसी नहीं है, जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, तो वो इंजेक्शन हम लोग देते हैं। इंजेक्शन देते हैं जो कि 84 दिन के बाद फिर आपको रिपीट करना होता है, या 12 हफ्ते के बाद, या 3 महीने के बाद, मोटा मोटी आपको फिर से रिपीट करना होता है। और हम लोग क्या दे सकते हैं इसके अलावा, हम लोग आपको बताया हमने कि ओरल भी है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, जिसमें मोस्टली सिराजेट वगैरह होता है, जो कि कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव है, वो आपको कंटिन्यूअस लेना है। कंटिन्यूअस आप 5 इयर्स तक भी ले सकते हो, 5 इयर्स गैप करना चाहते हो। ये सारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है मिल्क की क्वालिटी क्वांटिटी को, और जिसको हटाते ही अगर आप दोबारा कंसीव करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। जैसे ही आप ये गर्भ निरोध का साधन आपने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, आप कंसीव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।